प्यारे बच्चों, सामाजिक और हिंदी का पेपर आपका बहुत बेटर गया है। आप लोगों ने बीबी कॉपी तक भरा है हमारे स्कूल के बच्चों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है इंग्लिश का पेपर, मैं उसकी तैयारी करा रहा हूँ। इसका गेस्ट पेपर मैं आपको कल दूंगा। आज जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, उसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जेम्स हरियट ने जो लिखा है उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी से मिसेस पंफ्रे जो उनकी मालकिन थी वो उस कुत्ते से चिंतित क्यों थी। उसका आंसर देखिए कि मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे अपने कुत्ते ट्रिकी से चिंतित इसलिए थी बिकॉज क्योंकि ही लुक्स लेजी, वो उनका जो कुत्ता था वो अब सुस्त दिखने लगा था। अगला है शी थिंक दैट शी इज सफरिंग, वो सोची थी कि वह बीमार पड़ गया है फ्रॉम मालन्यूट्रिशंस, वह कुपोषण की वजह से वो उनका जो कुत्ता है वो बीमार पड़ गया है। शी वाज क्राइंग ओवर इट, वो उस पर चिल्लाती थी, उस पर चिल्ला के उसको सोचती थी कि वो दौड़े, वो भागे, लेकिन वो कुपोषण का उनको लग रहा था वो कुपोषण शिकार हो गया। वैसे वो था नहीं, क्योंकि उसे इतना अत्यधिक वो प्रेम करती थी, उसको इतना ज़्यादा हैवी फूड खिला देती थी। जैसे कबीरदास का एक दोहा भी है बाबू, अति भला ना बोलना, अति भला ना चुप, अति भला ना बरसना, अति भला ना धूप। किसी भी चीज़ की अति बुरा होती है। वो अपने पालतू कुत्ते को इतना खिला देती थी कि वो खाते खाते इतना मतलब हैवी शरीर का हो गया था कि उसको चलने में भी दिक्कत हो रहा था। लेकिन इनको लग रहा था कि वो कुपोषण का शिकार हो गया, इसलिए वो चल नहीं पा रहा है। सी एक्सेप्टेड, कुछ समटाइम्स लेटर, कुछ समय बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने स्वीकार किया दैट कि सी नीडेड टू लिसन टू द डॉक्टर, कि उनको ये महसूस हुआ कि इसको लग रहा है डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। देखिए बाबू, किसी भी चीज़ की अति बुरा होता है, कोई भी चीज़ हो, अत्यधिक प्रेम किसी से हो जाएगा तो भी नुकसानदायक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, व्हाई डिड ट्रिकी फॉल इल, ट्रिकी बीमार क्यों हुआ था। मैंने इसका आंसर लिखा है ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ट्रिकी जो मालकिन है मिसेस पंफ्रे वाज वेरी रिच। मिसेस पंफ्रे जो थी ट्रिकी की मालकिन, वो बहुत धनी थी, बहुत पैसे वाली थी। सो ट्रिकी, इसलिए ट्रिकी लिव्ड एन एफ्लुएंट लाइफ, इसलिए बहुत ही समृद्ध जीवन ट्रिकी जीती थी, बहुत ही मतलब खुश जीवन जीती थी, खुशी जीवन जीती थी। ही वॉज वेरी गुड फॉर फूड, उसको बहुत अच्छा भोजन मिलता था खाने के लिए। ही कुड बिगिन टू ईट फूड एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन में या रात में कभी भी बिना खाए नहीं रहती थी, बहुत टाइम टू टाइम उसका भोजन फिक्स था और एक्स्ट्रा फूड भी वो खाती थी। ही वॉज गिवन नो फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन इसके बावजूद वो फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी नहीं करती थी जिससे उसके शरीर से पसीना निकल या शरीर का जो ओवर फैट है वो दौड़ने होने से क्या हो सके, कम हो सके, ऐसा कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करती थी। सो ही बिकम ह्यूजली फैट, इसलिए वो दिन प्रतिदिन वो एक विशाल फैट मतलब शरीर क्या हो रहा था, बदलते जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा फैटी होती जा रही थी। एट दिस मिसेस पंफ्रे थॉट, इसके बावजूद मिसेस पंफ्रे ने सोचा दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन, इसके बावजूद भी मिसेस पंफ्रे का दिमाग नहीं खुल पा रहा था। उसको ये लग रहा था कि मेरा कुत्ता लग रहा है कि खा ठीक से नहीं रहा है, इसलिए वो कुपोषण का शिकार होते जा रहा है, इसको खाने की कमी है। इनको ज़्यादा इससे प्रेम हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी अपने कुत्ते से, जो काफ़ी नुकसानदायक है। आपको मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक कहावत है कि अधिक प्यार से बेटा बिगड़े और भेद देने से नारी, अधिक प्यार से बेटा बिगड़े भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। कभी भी ज़्यादा किसी चीज़ से जब लगाव हो जाएगा, जैसे किसी ने सही कहा है कि अधिक प्यार से बेटा बिगड़ जाए, ज़्यादा प्यार करेंगे ना नौकर से या बेटे से, वो बिगड़ जाएगा। नारी से ज़्यादा भेद बताने लगेंगे तो नारी अगर आपका भेद जान जाएगी तो वो भी बिगड़ जाएगी। लोभ देने से नौकर बिगड़ता है, अत्यधिक लालच देंगे तो नौकर आपका क्या हो जाएगा। अगले लाइन में सी गैव हिम द माल्ट एंड कॉड लीवर आयल, वह मिसेस पंफ्रे उसको देती थी, क्या देती थी, माल्ट देती थी। माल्ट मतलब आप जानते हैं कि बियर विस्की जो बनता है अंकुरित अनाज से, उसे माल्ट कहते हैं, वो उसको प्रदान करते थे कि खा के वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होगा। कॉड लीवर आयल, वो मछली का तेल भी उसको देती थी। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, रात में सोने से पहले, मेक हिम स्लीप, रात में सोने से पहले उसको 1 कटोरा हॉर्लिक्स दूध में डाल के देती थी ताकि उसका वो ट्रिकी जो है बहुत मजबूत होगा, तगड़ा होगा। बट शी नॉट थिंक टू गिव हिम फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन वो कभी नहीं उसको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कभी नहीं सोचती थी कि उसको फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए। जैसे जिस प्रकार हमें भोजन करना चाहिए, जितना भोजन ज़्यादा करना चाहिए उससे अत्यधिक मेहनत करना चाहिए ताकि वो पसीना बन के क्या हो सके, निकल सके। यही काम वो कुत्ता को नहीं करने देती थी ट्रिकी, जिसकी वजह से मिसेस पंफ्रे, जिसकी वजह से ट्रिकी जो था वो डे बाय डे फैटी होकर बीमार हो गया था। बस लास्ट।